बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक तहलका खेज खबर है जी इंडिया के हवाले से कि इंडिया की एक कंपनी ऐसे 4 सिरप बना रही है जो कि बेसिकली बच्चों में मौत तकसीम कर रही है। जी हाँ, WHO ने कंफर्म किया है कि अफ्रीकी ममालिक में इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो 4 सिरप जो कि बेसिकली नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बनाए जाते हैं, उसको भेजा है और उनको पीने से 66 से ज़्यादा बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस सिलसिले में WHO ने एक एलामिया जारी किया है और ये बताया है कि इंडिया की एक कंपनी के ज़रिए बनाई जाने वाली ज़ुकाम, बुखार और खांसी की 4 अद्वियात को मुज़रे सेहत करार दिया जाता है। आलमी इदारे ने यह वार्निंग गाम्बिया में 66 बच्चों की अमवात के बाद जारी की है और इदारे का यह कहना है कि बच्चों की अमवात का मुमकिना तौर पर ताल्लुक इन 4 मेडिसिन यानी कि 4 खांसी के सिरपों से हो सकता है। जी हाँ, इन मेडिसिन के जो नाम है और ये पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेशी हो खुद इंडियंस के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वहां भी जो सबसे ज्यादा जो खाम माल आ रहा है मेडिसिन के हवाले से वो बराह रास्त इंडिया से आता है और फिर यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग लोकल कंपनीज होती हैं उनको फार्मूलाज के जरिए जो है वो बनाती हैं और फिर सार्फिन तक पहुंचाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी खुद पाकिस्तानी भी इंडियंस कंपनी के मरहूने मिन्नत हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं। ये कौन सी मेडिसिन हैं, कौन से सिरप हैं, इस पर बात कर लेते हैं और इस सिलसिले में आलमी इदारा WHO ने और मजीद क्या कहा है इस पर भी बात करते हैं जी। प्रोथोजीन, कॉफिक्स, मिलीन, मिकाफ और मैग्रिब, ये वो 4 सिरप हैं जो कि बेसिकली बच्चों को तजवीज़ किए जाते हैं नज़ला, खांसी और बुखार की अलामात में। और ये दवाएं इंडिया की मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई और इन्हें इस्तेमाल के लिए अफ्रीका के मुल्क गाम्बिया बरामद किया। लेकिन जब वहां से बच्चों की अमवात का सिलसिला शुरू हुआ और मकामी सतह के ऊपर उससे निपटने में नाकामी का सामना रहा तो WHO सामने आया और WHO ने बच्चों की अमवात जो हुई और उसके बाद जो उनको मेडिसिन पिलाई गई या दी गई उन सब के जो नमूने लिए, तो अब एक इंकशाफ हुआ है तहलका खेज कि इन 4 सिरप, ये जो इंडिया के जो शरबत हैं खांसी, बुखार, नज़ले के, उनमें जो महफूज मिकदार है यानी कि जो इंसानी सेहत को के लिए नुकसानदेह हो सकती है उसकी एक मखसूस लिमिट होती है, तो वो लिमिट से नीचे नहीं है बल्कि उस लिमिट से क्रॉस करके वो मुज़र से जो नमूने हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और वो बाकायदा जिगर के ऊपर और दिल के ऊपर अटैक करती है, यानी कि मिकदार में कई गुना ज़्यादा इजाफा है। जी हाँ, यही वजह है कि बताया ये गया है कि ये जो इसकी मिकदार पाई गई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है क्या, यानी कि उल्टियां लगती हैं, सर में दर्द और जिगर में नुकसान बराह रास्त पहुंचता है और ये देखते ही देखते बच्चे हाथों के अंदर, वालिदैन के हाथों के अंदर इंतकाल कर रहे हैं। जी हाँ, अफ्रीका के ममालिक के अंदर। और लेकिन जो WHO है उसने ये कहा है कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि खांसी और बुखार की ये शरबत सिर्फ गाम्बिया भेजे गए हैं या दूसरे मुल्कों में भी बरामद किए गए हैं। जी हाँ, ताहम आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मुमकिन है कि ये दवाएं दीगर फर्मों के जरिए दीगर ममालिक को भी बरामद की गई हों। जी हाँ, ऐसे भी होता है, एक फार्मूला बनाया जाता है और उस फार्मूले को बेचा जाता है दीगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जरिए और फिर दीगर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन फार्मूले में रद्दो बदल करके अपने लेबल और अपनी कंपनीज के नाम लगाकर फिर उनको अरसाल करती हैं और भेजती हैं सार्फिन तक के लिए। तो जो WHO है उसने बिल्कुल निशानदेही की है इस जानिब के ऐन मुमकिन है कि यही फार्मूला जो कि ये कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसने जो तजवीज़ किया है या बनाया है और ये भेज रही है अफ्रीका के ममालिक में, तो ऐन मुमकिन है इसी फार्मूले के ऊपर दीगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी मेडिसिन बनाई हो, शरबत बनाए हों और उन्होंने दीगर ममालिक को
इसको भेजा हो। इस सिलसिले में डब्ल्यूएचओ ने जो अलर्ट जारी किया है, तो उसमें इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने तहकीकात का आगाज कर दिया है और यह कहा जा रहा है कि जी हुकूमती सतह पर गंबिया की जानिब से बच्चों की अमवात का इन दवाइयों से ताल्लुक के बारे में इंडिया फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा। इनके सरकारी सतह पर इंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा कि बच्चों की जो अमवात हो रही हैं इसमें कौन मुलविस है और कैसे हो रही हैं और क्या ये जो मेडिसिन कंपनी है ये इसकी जिम्मेदार है या नहीं। अच्छा जी, मेड इन फार्मास्यूटिकल की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया गया जो कि खुद ये दवाई बना रही है। आलमी इदारा सेहत ने मुजर या गैर महफूज करार दी जाने वाली इन दवाइयों के बारे में एक ट्वीट किया है कि ये 4 दवाएं खांसी जुकाम का शरबत हैं जिन्हें मेड इन फार्मास्यूटिकल नाम की इंडिया की एक दवासाज कंपनी बनाती है। डब्ल्यूएचओ इस कंपनी और इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटियों के साथ इन दवाइयों पर मजीद तहकीक कर रहा है। इंडिया दवाएं बनाने वाले दुनिया के अव्वलीन मुमालिक में होता है। जी हाँ, ये बताया गया है। यहाँ की बनी हुई दवाएं यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में दरामद की जाती हैं। इंडिया की बनी हुई दवाओं की मकबूलियत का एक बड़ा सबब यह है कि आलमी मंडी में दस्तयाब अद्वियात के मुकाबले में काफी सस्ती होती हैं। लेकिन जी कोविड की वबा के दौरान भी दुनिया की बड़ी कंपनियों ने कोविड के टीके इंडिया में ही तैयार किए थे। लेकिन चूंकि मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा था कि खुद ये पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बांग्लादेशियों के लिए भी बुरी खबर है कि आलमी सतह के ऊपर तो जो मेडिसिन भेजी जाती हैं, अगर वहां ये हो रहा है तो डेफिनेटली अगर ये कंपनी या इससे मिलती जुलती कंपनी या कोई और कंपनी इनके मुखालिफ ही जो कि इस फार्मूले के ऊपर ये शरबत बना रही होगी और मुमकिन तौर पर उसने ये शरबत या इस फार्मूले की मेडिसिन बनाकर दीगर ममालिक के अंदर भेजी होगी, तो वहां क्या सिचुएशन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये तो एक अफ्रीका का मामला इसलिए कि डब्ल्यूएचओ उसको मॉनिटर करता है और डब्ल्यूएचओ ने इसको निकाल लिया है, इसका खोज निकाल लिया है और पता लगा लिया है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं, मुल्क के हिस्से होते हैं दूर दराज के, वहां तो वजूहात तो क्या, जो बेसिक जो रीजंस पता चलने चाहिए मौत के वो भी पता नहीं चलते। बच्चा जैसे ही मरता है तो फौरी तौर पर जाकर दफना दिया जाता है, कोई तहकीक नहीं होती क्या वजह थी, कौन सा साइड इफेक्ट हुआ, कौन सी मेडिसिन खराब दी गई और कौन सी तजवीज़ गलत की गई और कहा जाता है कि जी जो कुछ हो गया वो हो गया। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई वाकया रूनुमा होता है तो आपका और हम सबका ये फर्ज है कि जी हम उसे रिपोर्ट करें किसी न किसी फोरम पर हुकूमती सतह के ऊपर, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा आए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबके औलादों को महफूज रखे और किसी को ये दिन देखने ना दे कि जी इस तरह की चीज़ें कि आप मेडिसिन लेने जा रहे हों अपनों को सेहतियाबी के लिए, लेकिन पता चले कि जी जो मेडिसिन ली हैं वो खुद मौत बांटने का बड़ा सबब है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।